नेता बनाने के बाद उनकी कुर्सी का सौदा किया, अल्पसंख्यकों के ऊपर जो है अत्याचार किए। भाजपा में तो अब अल्पसंख्यक समाज जुट रहा है ना, अब भाजपा में अल्पसंख्यक समाज जुट रहा है, जब जुटेगा तो उसको कहीं ना कहीं सम्मान दिया जाएगा, जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त पोस्टर वार पूरी जोर शोर से चल रहा है। तो अब एक नया पोस्टर लग गया है बीजेपी कार्यालय पर, जीतेंगे तो लूटेंगे, और लगवाने वाले कौन है? शमसी आज़ाद साहब। आइए आज़ाद साहब, तो पहले तो देखिए, जीतेंगे तो लूटेंगे बिल्कुल। और समाजवादी परिवार जो है, सैफई परिवार, अखिलेश यादव का परिवार, सबकी फ़ोटो आपने लगा दी, और लगाई भी फ़ोटो तो बिल्कुल रावण स्टाइल में लगाई है। नहीं, आप रावण समझ सकते हैं भाई, जो जिस उसमें मानसिकता का होता है वो समझ सकता है। हम लोग रावण के मानने वाले नहीं, राम जी को जानते हैं। तो और नहीं, ये परिवारवाद की पार्टी है, तो पूरे परिवार का चेहरा कम से कम प्रदेश की जनता देखे ना, कि अगर सांसद बनेंगे तो इन्हीं के परिवार के लोग, विधायक बनेंगे तो इन्हीं के लोग, क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री बनेंगे तो यही बनेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे तो यही बनेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे तो अकेले करेंगे, स्टार प्रचारक भी बनेंगे तो अलग बनेंगे, और लूट का माल भी जब बांटते हैं तो परिवार के लोग ही अकेले बांटते हैं। तो हम इस चीज़ को जनता को चाहते हैं कि जनता अवगत हो जाए, और जनता ने जो पूर्व में गलतियां की है, 2012 में 2017 तक जो प्रदेश की जनता त्राही त्राही करती रही, दंगों की आग में उत्तर प्रदेश जलता रहा, तो हम चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार को तब याद करें जब उस वक्त प्रदेश जो है अल्पसंख्यक समाज का घर जलाया जाता था, लूटा जाता था, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती थी। तो जब वो सब मंदिर जो है वोट देने के पहले ज़रूर याद करें, जिससे कम से कम ये कि वोट न दें। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से आज अल्पसंख्यक समाज, ओबीसी समाज, दलित समाज को सम्मान दिया है, हम यही चाहते हैं इस पोर्टल्स के माध्यम से दिया है पूरी। अरे ये जो नारा जीतेंगे लूटेंगे आया है ना, बटेंगे तो कटेंगे से आया, उसको तमाम लोग अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। ये निकला ही आप लोगों के खिलाफ था। किसको जोड़ रहे हैं? किसको कटेंगे तो बटेंगे कहा जा रहा है? किसको टारगेट किया जा रहा है? मुसलमानों को तो टारगेट किया गया था। आप देखिए, यही गलत बात है। भाजपा के ट्विटर हैंडल से सुनिए, आप हमने यादव तो नहीं कहा, अखिलेश यादव को यादव तो नहीं कहा हमने। भाजपा के ट्विटर हैंडल से मुट्ठी बन के आई है, मुट्ठी बन के आई है, तो एक मुट्ठी में 5 उंगलियां हैं। SC ST OBC दलित ब्राह्मण मुसलमान उसमें है ही नहीं। ये आप सोच सकते हैं, आज अगर न होता तो भाई हमारे यहाँ मोहसिन नदा जी थे, मंत्री थे, इसके पहले बुक्कल नवाब जी थे, विधान परिषद में थे। अभी भी दानिश आजाद हैं, अभी हैं कि नहीं है? आधा मंत्री हो चाहे पूरे मंत्री हो, आपने क्या किया? आपने अल्पसंख्यक समाज को अगर कहीं ना कहीं जो है नेता बनाया, तो उसके बाद ये किया सुन लीजिए, नेता बनाने के बाद उनकी कुर्सी का सौदा किया, अल्पसंख्यकों के ऊपर जो है अत्याचार किए। आज अगर प्रदेश में आप जाकर देख सकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमे उन्हीं की बिरादरी से मिलेंगे जिनको अल्पसंख्यक समाज ने वोट किया है। हम लोग जागरूक लोग हैं, हम उस समय के मुसलमान नहीं जो समाजवादी पार्टी को वोट किया करते थे। हम 2014 से नारा दिए हैं, बटेंगे तो कटेंगे जी, इसमें किसके खिलाफ नारा दिए हैं? ये इसमें किसी खिलाफ नहीं, हमने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को एक होने का नारा दिया कि अगर हम एक नहीं रहेंगे तो हमारा फायदा विपक्ष की ताकतें उठाएंगी, विपक्ष फिर हमको दंगे की आग में झोंकेगा। परिवारवाद बता दिए तो ये राजनाथ सिंह के बेटे जो विधायक हैं वो परिवारवाद नहीं है? मंत्री हैं जितिन प्रसाद जो है, मंत्री है। जितिन प्रसाद परिवारवाद नहीं है? जितिन प्रसाद के पिताजी मंत्री हैं, अरे वो तो सांसद है, तो मर गए ना, तो मर गए तो भाई कम से कम उनकी पीढ़ी ने जो योगदान दिया है देश के विकास में, हम उनको जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि जब भी चुनाव होगा भाभी लड़ेंगी, जब भी चुनाव होगा भैया लड़ेंगे, जब भी चुनाव होगा देवर लड़ेगा। तो कम से कम क्या नाम है? शमसी आजाद। आप बता रहे जितिन प्रसाद के पिताजी जिंदा नहीं है तो उनका चलेगा? अखिलेश यादव के पिताजी कहाँ जिंदा है? अरे अखिलेश यादव जी पिता जिंदा ही तो थे, अभी उनकी पत्नी तो जिंदा है, उनके भाई तो जिंदा है। जितिन प्रसाद के पिता जिंदा नहीं थे? जब जिंदा थे तो क्या बनाए गए? आप बताइए क्या बनाए गए थे भाई? आप बहुत जागरूक, आप बताइए। जितिन प्रसाद जब उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बने थे तो उनका पिताजी क्या थे? आप ही बता दीजिए। ये सब चीजें देखिए, ये सब चीजें देखिए कहकर जो है, तो आप उससे पहले आरोप लगाइए, कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाइए कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उन्हीं की जो है पार्टी पर जो कब्जा किए हुए। दूसरों को मौका देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जितने विधायक है, अच्छा आप कह रहे हैं अल्पसंख्यकों को मौका नहीं मिलता। भाजपा में कितने विधायक हैं अल्पसंख्यक? भाजपा में तो अब अल्पसंख्यक समाज जुट रहा है ना, अब भाजपा में अल्पसंख्यक समाज जुट रहा है, जब जुटेगा तो उसको कहीं ना कहीं सम्मान दिया जाएगा, जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। जौनपुर से लिखे हुए हैं कि विधानसभा नाम हम लिख दिए 366 जौनपुर विधानसभा, मिल पाएगा जीवन में कभी? आपको नहीं पाएगा तो हम कोशिश करेंगे भाई, क्यों नहीं मिल पाएगा? जीवन में नहीं मिलेगा। कोशिश आप कैसे चैलेंज कर सकते हैं? आप अगर चैलेंज कर रहे हैं तो आप बताइए। जीवन में नहीं मिलेगा। आप पत्रकार हैं और आप इस तरीके की बात कर रहे हैं तो हमें तो लग रहा है कि आप भी समाजवादी पार्टी की मानसिकता से ग्रसित हैं। सीधी सी बात है भाई,
पत्रकार का इस तरीके का सवाल थोड़ी होता है कि आपको अरे इतिहास है ना, ये इसलिए कोई कह रहे कहता है कि आपको जीवन में टिकट भाई, नहीं मिल उनका पाएगा। इतिहास इसलिए कभी। ये कोई पत्रकार की लैंग्वेज नहीं होती। 17 में 22 में कभी टिकट पत्रकार मिला? की ये भाषा नहीं है कि आप कहिए कि आपको जीवन भर टिकट नहीं मिलेगा। आप जाता है, आप भविष्यवाणी करते हैं तो आप यहीं बैठ जाइए पटरा बिछा के, अरे आप भाई, भविष्यवाणी करिए, सबका हाथ पास- देखिए, पास में हाथ भी नहीं देखिए दिया सबका। इसलिए। नहीं, ये सब पास बात में भी नहीं, नहीं दिया। बदलता रहता है, मौका बदलता रहता है, मौका सबको मिलता रहता है। और ये हमारे यहाँ कहा जाता है कि प्रयास करने वाले की कभी हार नहीं होती। हम प्रयास कर रहे हैं। हमारे यहाँ इसके पहले मुख्तार अब्बास नकवी भी थे, केंद्र में मंत्री थे, तो हमको भी कहीं ना कहीं मौका दिया जाएगा। और नहीं भी दिया जाएगा तो कम से कम हमारा समाज आज सुरक्षित, आज सम्मानित अपने को महसूस कर रहा है, तो हमारे लिए यही बहुत है। हम नहीं चाहते ऐसी कुर्सी, ऐसा अधिकार, ऐसा मंत्री पद कि हम मंत्री तो बन जाए ज़रूर, लेकिन हमारा समाज उपेक्षा का शिकार हो, हम ऐसी कुर्सी को लात मारते हैं। हम भारतीय जनता चलिए, पार्टी में अपने सम्मानित को महसूस समर्पित कर रहे करते तो हैं। आपका सम्मान बरकरार रहे, हमें कोई पूरी दिक्कत नहीं है। तरीके तो और शमसी साहब को पूरी उम्मीद है उन्हें टिकट मिलेगा और भ्रष्टाचार पर प्रहार कर रहे हैं शमसी साहब। धन्यवाद।